भाई यही पकड़ ले, ठीक है। अरे ताऊ जी जी खड़े हो जाकर बीच में। हाँ बीच में खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। चल मैं पकड़ लूँगा, कोई नहीं, सारे में पकड़ लूँगा। किस तरह का प्रोग्राम है ये, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जितने भी मीडिया कर्मी जो न्यूज पोर्टल से हैं, चैनल से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, मैं सबका यहाँ दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का जो कार्यक्रम है, वैसे तो ये कार्यक्रम करने का कोई औचित्य बचा नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पे तनाव वाले हालात है। आप सभी को पता है कि हमारे देश की जो लड़ाई वो पाकिस्तान के विरुद्ध शुरू हो गई है, और ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा कल हमारी भारतीय फौज ने लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही रखी हुई थी, इसलिए हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आना पड़ा है। और आने वाली 22 मई को जो गढ़ी संगीपुर गांव है रुड़की के बराबर में, वहां हमारा बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है, किसान भाइयों के सम्मान में। उसी सिलसिले में हम लोग जो भी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के महानगर हैं या हमारे जिले के कार्यालय हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जिस क्षेत्र में हमारे कार्य, वहां हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमने आयोजन किए हैं। उस प्रोग्राम का प्रचार करने के लिए जो 22 तारीख का मई का मैंने आपको बताया, उसी सिलसिले में देहरादून मुख्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही हो चुकी है, बिजनौर में हो चुकी है। उसी क्रम में आज सहारनपुर जिले के गंगो के जो आपका गांव है कोंडा कला, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी कार्यक्रम के लिए आयोजित की गई है कि सभी हमारे किसान भाई और हमारे पदाधिकारी उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पहुंचेंगे। ये इसका मेन उद्देश्य और प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों ठिकानों पे हमला किया है, क्या कहेंगे? और भी ज्यादा इस तरह के हमले होने चाहिए ताकि जवाब मिल सके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है राणा जी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी देश की जाबाज सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, हमारी जो बहन बेटियां जिनका सिंदूर उन आतंकवादियों ने उजाड़ा था, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दे दिया है। और आतंकवादियों के कैंपों पर जो हमले हुए हैं वो नष्ट हुए हैं और हमारी फौज कामयाब हुई है। और भविष्य में भी अगर कोई पाकिस्तान या हमारा दुश्मन देश कोई कायराना हरकत करेगा तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मैंने बिजनौर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही, और देहरादून प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में भी हमारे संरक्षक साहब हैं, उन्होंने भी यही बात कही, हमारे प्रभारी साहब हैं, सब लोगों ने एक ही स्वर में एक बात कही कि अगर हमारे देश से कोई खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, टकराने का प्रयास करेगा, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लगातार विस्तार कर रहा है भारतीय किसान यूनियन संग्राम, किन मुद्दों को लेके जा रहा है? तो बड़ा अच्छा सवाल है। भारतीय किसान यूनियन संग्राम का मुख्य उद्देश्य किसान मजदूरों की, व्यापारी की जो लड़ाई है उसको लड़ना है। सभी यूनियनों का यही काम है। लेकिन उससे अलग हट करके भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का जो मुख्य मिशन है वो मजलूमों की मदद करना और जालिमों के खिलाफ लड़ने का जो हमारा मुख्य मिशन है, उस पर हम कायम है और अडिग है। उसी को देखते हुए जो काफिला और कारवां, मैं आपसे कहूंगा आप दिखाइए कितने अभी 500-600 ट्रैक्टर हमारे साथ गंगों से लेकर के यहाँ आए हैं, हजारों गाड़ियां आई हैं। ये उसी का जीता जागता सबूत है कि भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार हर उस पीड़ित, शोषित, कमजोर, दलित, वंचित सब लोगों के साथ, अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी समाज के साथ खड़ा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय और इंसाफ और जुल्म को भाग्य संग्राम परिवार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। ये हमारा मुख्य जय जवान जय किसान। मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम जिला अध्यक्ष डॉक्टर आसिफ चौहान, मैं आप सभी पत्रकार बंधु भाइयों का शुक्रगुजार हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए आप यहाँ पहुंचे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मुशर्रफ साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा वकील सेफी साहब और हमारे बिजनौर से जिला अध्यक्ष है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे नौमान डॉक्टर साहब हरिद्वार से चल के आए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और हमारे सभी साथी हमारे फखरे आलम साहब राष्ट्रीय संरक्षक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, उनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास पहुंचे। और भाई कारी इरफान साहब और जितने राव साहब हमारे इस गांव में अजहर भाई हैं, इनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्हें इस गांव में प्रोग्राम का और हमारी कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने का काम किया। और मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा अपने साथियों को, देशवासियों को, कि 22 मई को हमारी महापंचायत है, उसमें जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। यहाँ तशरीफ लाए। दूसरा, सभी बातें हमारे अध्यक्ष ने आपको बताई हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो किसान है।
किसान अगर जिंदा होगा तो देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो हमें किसान को तरक्की मिलेगी और हम किसान जिंदा होंगे। आज जितने भी ये प्रोग्राम चल रहे हैं ये किसान के लिए है। आज का भी प्रोग्राम किसान के लिए, सब इसमें किसान शामिल हैं। यहाँ ये ट्रैक्टर किसानों का आए हैं, आप लोग भी किसान हैं, तो मेरी तो सभी किसानों से यह है कि किसान मुद्दे पर एक हो और सब यूनियन चाहे वो किसी भी नाम से हो, वो किसान की है, वो किसान के फेवर में बात करती है। और हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री, जो कि योग्य प्रधानमंत्री हैं, वो हमारी एमएसपी की बात को माने। अगर एमएसपी की बात को मान लिया गया तो हम किसान जिंदा हो जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री तो हमसे वादा किया है कि किसान की आय को दोगुना करेंगे। तो किसान की आय अगर एमएसपी होकर दुगना होती है तो मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री की भी जीत होगी और देश की भी जीत होगी और किसान की भी जीत होगी। आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि किसान की आय दुगनी होगी। एमएसपी अभी तक नहीं मिल रही है। एमएसपी का वादा किया था, बहुत टाइम हो गया। ऐसा क्या है कि वादा पूरा नहीं किया जाता है? देखिए, ये जब सभी किसान, सभी यूनियन एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और अपनी बात को एक बार फिर दोबारा से कुछ, जब हमारे टिकैत साहब ने एक प्रोग्राम दिल्ली रखा था, उसमें पंजाब की भी यूनियन शामिल हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को कबूला भी था और माना भी था। तो मैं चाहता हूँ, मैं टिकैत जी से भी और हमारी जितनी भी यूनियन है उनसे कहूँगा कि एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करें और प्रधानमंत्री जी को बताएं कि नहीं, ये हमारी वाकई ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप हमारी पूरी कीजिए। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारी बात को रखेंगे। जी, मैं भारतीय किसान यूनियन संग्राम से, किसान मोर्चे से राष्ट्रीय अध्यक्ष वकील से भी आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की है, इसका उद्देश्य ये है कि हम हरिद्वार में एक बड़ी पंचायत करना चाह रहे हैं। किसानों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं और हर एक यूनियन की जो लड़ाई है वो यही है कि मजदूर किसान का जो हक है उसे वो मिले। और अभी हालात नाजुक हैं, ये इतना मुनासिब नहीं था, लेकिन हमने फिर भी क्या है, ये मैसेज जो भेज रहे हैं हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि एक एक के पास ये मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। और आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उनसे मेरा ये एक संदेश है, मैसेज है कि हमारे भारत देश को आतंकवाद से मुक्त करा जाए। उसके लिए जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हर लड़ाई के लिए उनके हमें साथ खड़े हैं और जान से, माल से, हर चीज से उनके साथ खड़े हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश आतंकवाद मुक्त हो और जिन माताओं की, बहनों की मांगे उजड़ी हैं और हमारे जो आर्मी के जो जवान हैं वो लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उनकी लिए दुआ करते हैं कि उनको लड़ाई लड़ने में आसानी हो और अपनी लड़ाई को जीत के आए और हमारा भारत देश आतंकवाद से मुक्त हो।